लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, बंगाल में ईवीएम को लेकर दोस्तों बड़ा खेल, हार देखकर बौखला उठे पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की बड़ी अपील, जी हाँ 14 को मनाएंगे संविधान बचाओ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बाबा अम्बेडकर साहब के जन्मदिन के उत्सव पर जो यहाँ पर आपको बता दें संविधान दिवस मनाया जाएगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी ने खदेड़ा भाजपाइयों को, बोले हाई कोर्ट जाएंगे 100, जी हाँ आपको बता दें 100 से भी ज्यादा मामले चुनाव आयोग के पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नंदीग्राम में सूफड़ा साफ शुभेंदु का एक बार फिर से दिखाई दीदी ने अपनी ताकत, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। 80% मतदान हुआ है दोस्तों, बम्पर वोटिंग। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ बंगाल में कूटे जा रहे हैं बीजेपी के नेता, पकड़ पकड़ कर जो यहाँ पर धुलाई हो रही है उनकी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की अपील, बोले फिलहाल अब तो देश के संविधान को बचाना ही पड़ेगा। जी हाँ यह हमारा हक है, वरना ये लोग चोटे जमीन भी बेच खाएंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बदरुद्दीन अजमल छाए असम में, एक बार फिर से भाजपा का सुपड़ा साफ पूरी तरीके से दोस्तों कांग्रेस ने झोंक दी अपनी ताकत, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ईवीएम में हो रही बड़े पैमाने पर घोटालेबाजी, कई जगहों से आई बंगाल में ईवीएम खराबी की भी खबरें, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल आप लोग बताएं दंगा, सांप्रदायिक दंगा फैलाने की साजिश, चुनाव के आयोग के सामने बार बार जो यहाँ पर चुनाव स्थलों पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। जी हाँ यानी कि अंधभक्तों की टोली को उठा कर ले गए बंगाल में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की सभी से भावुक अपील, जी हाँ बोले अब देश का संविधान बचाना ही होगा, जी हाँ वरना धीरे धीरे कर ये देश के चोटे हमारी ज़मीनें भी बेच देंगे, ज़मीन भी नहीं रह जाएगी हमारे पास, हम भी अडानी और अंबानी के गुलाम बन के रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से मोदी सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है या फिर किसानों की ज़मीन अडानी और अंबानी के हाथों में बिकवा रही है ज़बरदस्ती, उनके बड़े बड़े गोदाम बनाया जा रहा है गाँव की ज़मीनें खरीद कर। अब ऐसे में दोस्तों सरकार फंस गई है बुरी तरीके से। आपको बता दें अडानी अंबानी समेत कई लोगों पर सवाल खड़े हो गए। इसी के साथ साथ किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार से, वो गांव वालों से अपील की है कि अब आंदोलन जो 8 महीने और चलेगा और 8 महीने इतनी तेज किया जाएगा आंदोलन कि दोस्तों सरकार अपने आप घुटनों पर आएगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि फिलहाल 14 अप्रैल को जो यहाँ पर संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा, बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के उत्सव पर। आपको बता दोस्तों संविधान बचाओ दिवस के तौर पर राकेश टिकैत ने कई तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके बाद किसानों की ये रणनीति देख पस्त हो गई है भाजपा। एक तरफ दोस्तों भाजपा को करारी हार मिल रही है राज्यों में, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जी का भयंकर विरोध हो रहा है। चाहे तमिलनाडु हो दोस्तों या फिर जो यहाँ पर बांग्लादेश हो, हर जगह मोदी की फजीयत हो रही है। जी हाँ मोदी को खदेड़ के भगाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये इस देश के प्रधानमंत्री हैं या बास्केटबॉल, हर कोई खेलने जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी की मोदी सरकार को चेतावनी, ले लिया चुनाव आयोग को हाथ। दरअसल दोस्तों कल आपको बता दें 80% से भी ज़्यादा मतदान हुआ है बंगाल में। लोगों में दोस्तों जोश और जोश था कि लोगों को कहीं ना कहीं वोट देना ही थे और लोगों को अपनी फेवरेट कैंडिडेट को जिताना है। इसमें लेकर दोस्तों नंदीग्राम में 80% वोटिंग हुई। कल दूसरे चरण का चुनाव था, लेकिन दोस्तों इसी के बीच में बड़ा खेल हो गया। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने दोस्तों लोगों को वोट देने से रोका। जो टीएमसी के वोटर थे दोस्तों उनको रोका जा रहा था और पुलिस खड़ी हुई ये सब कुछ देख रही थी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने जाकर उन्हें डांटा पुलिस वालों को और ये भी कहा कि मैं पहली ऐसी जो यहाँ पर मुख्यमंत्री होंगी जो अपने ही पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज कर दूंगी अगर मेरे एक भी वोटर वोट नहीं डाल पाया तो। जिसके बाद दोस्तों वहाँ पर माहौल काफ़ी गर्म हो गया। कुछ वहाँ पर लोग भी आ गए थे जो जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जिस
जिसके बाद दोस्तों वो वहाँ से खदेड़ कर चलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, बंगाल में एक नया ही खेल शुरू हो चुका है, जहां पर बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है तो वो अब गड़बड़ियां करवाने में लग गई, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को 114 चीज़ें बताई हैं, 114 कंप्लेन दर्ज करी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अब इसको लेकर हम हाई कोर्ट जाएंगे, जिसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने धमका दिया है मोदी सरकार को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है मोदी दिवस। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अब मोदी जी की ट्विटर पर भी जमकर बेइज्जती हो रही है। लोगों ने जो यहाँ पर इससे पहले चलाया था मोदी जॉब दो हैशटैग चलाया था, और अब जो यहाँ पर लोगों ने ट्विटर पर जो यहाँ पर मोदी दिवस के नाम से हैशटैग चला डाला है। आपको बता दें मोदी सरकार की दोस्तों जमकर फजीहत हो रही है, जिसके लेकर लोगों ने कहा कि भैया अब तो यही रह गया देखना, अब सिर्फ मोदी दिवस। जी हाँ, अब हर बात पर बनाया जाया करेगा मोदी दिवस, बस अब ये और कर लें अंधभक्त तो फिर मोदी जी भी जो यहाँ पर पन्नों में कहीं ना कहीं छप कर आ जाएंगे। जी हाँ, ये भी जो यहाँ पर अमर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मोदी दिवस जिस तरीके से अंदर ट्रेंड कराया जा रहा है, इसको देखकर जमकर मज़े ले रहे हैं लोग, और मोदी जी के नाम पर ये ट्रेंड भी चला रहा है। क्योंकि दोस्तों अंधभक्तों की टोली तो पीछे रहती है, चाहे वो अक्षय कुमार हो, सुनील शेट्टी हो, अजय देवगन हो, ये तो खैर कुछ ज़्यादा ही बड़े दलाल बन चुके हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल असम में सुपड़ा साफ। जी हाँ, भाजपा का दोनों चरणों में दोस्तों करारी हार होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दोस्तों बदरुद्दीन अजमल का फैक्ट जो था भाजपा को उछालना भारी पड़ गया, क्योंकि इसका फायदा दोस्तों बदरुद्दीन अजमल को ही जाता हुआ दिखाई दे रहा। पहली बात तो ये कल दूसरे चरण का असम में चुनाव था, जिसका पूरा फायदा दोस्तों बदरुद्दीन अजमल को गया है। इसका मेन कारण ये भी है दोस्तों कि वो गढ़ जो था वहाँ पर बदरुद्दीन अजमल का ही सिक्का और डंका बचता है, तो वहाँ पर तो बढ़त मिलना मुश्किल ही थी कांग्रेस बीजेपी को। लेकिन दोस्तों कांग्रेस एक बार फिर से जो यहाँ पर सुपड़ा साफ करती हुई नजर आ रही है इन भाजपाइयों का। जी हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों असम में जो बना हुआ है वो है NRC और CAA। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर अब की बार बंगाल में और असम में बीजेपी की हार होती है ना, तो ये ऐतिहासिक हार होने वाली है, क्योंकि इन लोगों ने किसानों को चैलेंज किया था और किसानों ने कहा था, याद होगा, अगर आपको याद नहीं तो मैं बता दूं, किसानों ने कहा था कि बीजेपी ने, क्योंकि दोस्तों गुजरात बीजेपी का एक तरीके से गढ़ माना जाता है मोदी का, वहाँ पर उनको वोट मिल जाते। उन्होंने कहा था कि लोग इसका मतलब कृषि कानून के सपोर्ट में हमें वोट मिले, तो फिर इसीलिए किसानों ने भी कहा था कि पंजाब में भी आप जमकर हारे, इसका मतलब वहाँ पर आपके सपोर्ट में लोग नहीं है, कृषि कानून सही नहीं है। और किसानों ने यह भी कहा था कि अब जिस राज्य में बीजेपी हारेगी हम भी अपने ऊपर ये सारा वो लेंगे श्रेय, और हम भी ये कहेंगे कि बीजेपी जो है वो इसीलिए हारी क्योंकि ये कृषि कानून काले हैं। तो यानी कि अब सरकार और किसानों के बीच में भी ठनी हुई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल सरकार बहरी और गूंगी हो गई है। जी हाँ, किसान नेता राकेश टिकैत ललकारे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है ये आंदोलन अभी 8 महीने और चलने वाला है। सरकार सर्दी में भागी थी और वो सर्दी में ही वापस लौट कर आएगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने यहाँ तक कह डाला कि फिलहाल यहीं पर डटे रहेंगे, इसी तरीके से जो यहाँ पर जत्थाबंदी होगी, और अब 10 के बाद से दोस्तों किसानों का जो आना जाना है वो बढ़ जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अब सबकी फसलें कट चुकी हैं, अब किसान जो है बहुत जल्दी यहां पर वापस आने वाला है और आंदोलन को आगे लेकर जाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बड़ा किया जाएगा। जिसके बाद दोस्तों सरकार की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें मोदी सरकार लगातार ये दावे करती है कि अब की बार तो 200 पार, इनके प्रत्याशी चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं, ईवीएम में घोटाले किए जाते हैं, बड़ी से बड़ी जगह पर दोस्तों 3 चरणों में चुनाव होता है, बंगाल में 8 चरणों में चुनाव रख दिया गया। सवाल यही उठता है कि क्या ममता बनर्जी के लिए पहले से ही सारी साजिशें तैयार कर ली गई हैं? क्या पहले से ही चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के लिए दोस्तों चुनौती रच कर रखी? और आप सोचिए दोस्तों ये क्यों करा गया, अभी तक इसका रीज़न किसी ने नहीं बताया कि 8 चरणों में क्यों हुए। मैं आपको इसका रीज़न देता हूँ सिंपल सा दोस्तों, इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि मोदी ज़्यादा से ज़्यादा बंगाल में रैलियां करना चाहते और वो जानते
कि अगर उनका प्रचार अच्छे से नहीं हुआ तो ममता बनर्जी के पास पूरे वोट जाएंगे। इसीलिए मोदी ने ज़्यादा 8 चरणों में चुनाव रखवाए और जानबूझकर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रैलियाँ की जानी ताकि लोगों को बहका सके। जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं और एक तरीके से यही है कि हिंदू मुसलमान को लड़वाया जा रहा है। आप जय श्री राम के नारे लगवा रहे हो, आपके मंत्री सारे ये बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी कलमा पढ़ती हैं, जाकर कलमा पढ़ती हैं। अरे भैया कलमा भी पढ़ते हैं, अरे भैया पूजा भी करते हैं, क्या बुराई है उसमें दोस्तों? अगर आप बाइबल पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, गुरुद्वारे में जाते हो आप खुद, तो फिर ऐसे तो एक काम ये भी है कि मोदी जी गुरुद्वारे में गए थे, इसका मतलब वो भी हिंदू नहीं है। जी हाँ, वो भी गुरुद्वारे पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो ये बातें दोस्तों सवाल उठते हैं कि आपके मंत्री जहां पर जाएं तो सही है। याद है दोस्तों, किसानों को मनाने के लिए मोदी जी गुरुद्वारे पहुंच गए थे। जी हाँ, जिसके बाद उनकी फजीयत हुई थी, लोगों ने जमकर खदेड़ा था कि अरे वाह, दिखावे के लिए अब गुरुद्वारे पहुंच गए, यानी कि खुद का फायदा होगा तो ये दोस्तों कह सकते हैं ना, जहन्नुम में भी चले जाएंगे। लेकिन अगर वही काम कोई दूसरी पार्टी का करेगा तो उसके ऊपर सवाल उठाएंगे। अब सवाल यही उठता है दोस्तों कि अगर बीजेपी का अंत करना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा और वोट देना पड़ेंगे दीदी को, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है आपके लिए, उस देश की जनता के लिए, कि भाजपा को धीरे धीरे कर कर कमज़ोर करना ही होगा। अगर आप इसको मजबूत कर दोगे दोस्तों तो इस देश को अब बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये 7 सालों में काफ़ी कुछ खो दिया इस देश ने और हमने हमारे सारा बैंकों के निजीकरण कर दिए हैं, रेलवे स्टेशन खो चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बंदे मातरम।